दोस्तों, सोचिए कि आप एक ऐसी झील के किनारे खड़े हैं जिसका पानी इतना साफ और नीला है कि आप 70 फीट नीचे तक सब कुछ बिल्कुल साफ देख सकते हैं। यह झील इतनी खूबसूरत है कि हर साल यहाँ दुनिया भर से लाखों लोग अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं और इसके ठंडे पानी में तैरते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस शांत दिखने वाले पानी के 1600 फीट नीचे एक ऐसा खौफनाक राज छिपा है जिसे पिछले 70 सालों से दुनिया से छुपा कर रखा गया था। एक ऐसा राज जो इतना भयानक है कि अगर आपको इसका सच पता चल जाए तो आप शायद जिंदगी में कभी किसी झील के पास जाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। 2024 में आए एक भयानक सूखे ने इस झील का पानी कम कर दिया और जैसे ही पानी का लेवल नीचे गया, अमेरिका की सबसे साफ झील लेक टाहो ने अपने अंदर दफन ऐसे राज उगलने शुरू कर दिए जिसे देखकर बड़े-बड़े साइंटिस्ट्स और पुलिस की नींदें उड़ गई हैं। वहां नीचे कोई आम कचरा या खजाना नहीं था, वहां कुछ ऐसा मिला है जो आज तक के इतिहास में किसी ने सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएंगे जो रोशनी से शुरू होकर घने और जानलेवा अंधेरे में खत्म होता है। अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि लेक टाहो की गहराई का सच आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। लेक टाहो एक ऐसा वॉल्ट जो कभी खुलना नहीं था। इस राज को समझने के लिए आपको जानना होगा कि लेक टाहो दुनिया में किसी भी चीज को छुपाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह क्यों है। कैलिफोर्निया और नेवाडा के बॉर्डर पर स्थित यह अमेरिका की दूसरी सबसे गहरी झील है। यह लगभग 1645 फीट गहरी है। इसका पानी इतना ठंडा है कि 20 मिनट में किसी इंसान की जान जा सकती है और टेम्परेचर कभी 42 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं जाता। इस झील में पोषक तत्व ना के बराबर हैं, जिससे यह बिल्कुल कीटाणुरहित और शीशे जैसी साफ है। लेकिन यही खासियत एक बहुत बड़े डर का कारण भी है। अगर आप लेक टाहो में 1500 फीट से नीचे कोई चीज डाल देते हैं तो आप उसे एक ऐसे विशाल रेफ्रिजरेटर में डाल रहे हैं जो बाहर से लॉक है। गहराई का एक्सट्रीम प्रेशर और फ्रीजिंग ठंड किसी भी चीज को सड़ने नहीं देती। जो कुछ गहराई में जाता है वो वैसे ही फ्रीज हो जाता है दशकों तक। एक तरह से यह कोई झील नहीं बल्कि एक वॉल्ट है। 2024 का सूखा, जब पानी ने अपना राज उगला, पिछले 70 सालों से यह वॉल्ट पूरी तरह बंद था। लेकिन 2024 के भयानक सूखे ने पहाड़ों की बर्फ को पिघला दिया और पानी आना कम हो गया। धीरे धीरे झील का पानी 9 फीट तक नीचे चला गया। एक 1600 फीट गहरी झील के लिए यह 9 फीट का ड्रॉप किनारों पर साफ दिखाई दिया। पानी पीछे हटते ही किनारों पर दशकों पुरानी चीजें बाहर आने लगी। पहले पुराने टायर्स और अजीब लोहे के टुकड़े मिले। सबको लगा यह आम कचरा है, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब स्कूबा डाइवर्स ने थोड़े गहरे पानी में जाकर झांका। गहरे पानी में पुरानी गाड़ियां, एक डर का एहसास। क्लीन अप द लेक के फाउंडर कॉलिन वेस्ट और उनकी टीम झील की साफ सफाई कर रहे थे। सूखे की वजह से उन्हें उन गहराइयों तक जाने का मौका मिला जहां पहले डाइवर्स नहीं जा सकते थे। वहीं उन्हें दर्जनों गाड़ियां मिली। ये गाड़ियां 1940 से 1960 के दशक की थीं। कुछ को जानबूझकर पानी में धकेला गया था। ठंडे पानी ने लोहे को जंग लगने से रोक दिया था। उन गाड़ियों पर पेंट चमक रहा था और डैशबोर्ड बिल्कुल साफ थे। कॉलिन वेस्ट बताते हैं कि जब उनकी फ्लैश लाइट 1957 के मॉडल वाली गाड़ी पर पड़ी तो उन्हें लगा कि कहीं अंदर अभी भी कोई बैठा तो नहीं है। सोचिए, 70 साल पुरानी गाड़ी ऐसी लग रही थी जैसे कल ही वहां पार्क की गई हो। लेकिन असली डर तो इन गाड़ियों के नीचे छिपा था। आरओवीज का इस्तेमाल और अंधेरे का सफर। स्कूबा डाइवर्स की लिमिट के बाद यूसी डेविस टाहो एनवायरमेंटल रिसर्च सेंटर की टीम ने रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स आरओवीज का सहारा लिया। जैसे जैसे ये आरओवीज 500 फीट से नीचे गए, दुनिया की आखिरी रोशनी गायब हो गई और पानी का दबाव इतना बढ़ गया जो किसी इंसान की हड्डियां चूर चूर कर दे। जब ये रोबोट्स 1400 फीट की गहराई पर पहुंचे तो कैमरा में कुछ ऐसा दिखा जिसने साइंटिस्ट्स की सांसें रोक दी। वहां झील के फर्श पर लोहे के बड़े बड़े सिलेंडर्स और बैरल्स पड़े हुए थे। जहरीला कब्रिस्तान। 1400 फीट नीचे क्या मिला? वहां बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ड्रम्स थे जिनमें खतरनाक केमिकल्स को रखा जाता है। स्क्रीन पर उन्हें एक मौत का कब्रिस्तान दिख रहा था। उन बैरल्स पर पुरानी कंपनियों के केमिकल कोड्स साफ दिख रहे थे। रोबोट की लाइट कुछ ही दूरी तक देख सकती थी। स्क्रीन पर पहले 2 बैरल दिखे, फिर 6 और देखते ही देखते पूरा झुंड। वो बैरल अंधेरे में वहां तक फैले थे जहां तक कैमरा देख सकता था। यह संख्या दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों में थी। किसी ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से इन जहरीले बैरल्स को यहाँ अंधेरे में डाला था। मौत का सामान। बैरल्स से रिश्ता हुआ जहर। रॉव जब 1600 फीट की गहराई पर पहुंचा तो हालात और भी खराब थे। पड़े हुए भारी बैरल से रिसाव शुरू हो चुका था। कैमरा ने रिकॉर्ड किया कि उन बैरल्स से निकलने वाला जहर एक बादल की तरह पानी में धीरे धीरे घुल रहा था। लैब टेस्ट के रिजल्ट्स ने सबको हिला दिया। उस पानी में लीड, मर्क्यूरी, कैडमियम और आर्सेनिक जैसे खतरनाक हेवी मेटल्स सेफ लिमिट से सैकड़ों गुना ज्यादा थे। यही पानी ऊपर आकर लोगों के पीने के काम आता है, जिसमें छोटे बच्चे तैरते हैं। यह जहर अब 1600 फीट नीचे नहीं रहा बल्कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। कचरा डालने की पूरी कहानी।
आखिर ये हुआ कैसे? आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा गुनाह हुआ कैसे? इसकी कहानी 1940 और 1950 के दशक से शुरू होती है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब इस इलाके में बड़े कसिनोस और रिसोर्ट्स बनने लगे, तब पर्यावरण को बचाने के कोई कानून नहीं थे। कंस्ट्रक्शन का कचरा और इंडस्ट्रियल केमिकल्स को सेफ तरीके से डिस्ट्रॉय करने में बहुत पैसा लगता था, तो कंपनियों और लोकल प्रशासन ने एक आसान रास्ता निकाला। रात के अंधेरे में ये जहरीले बैरल्स नावों पर लाद कर लेक टाहो की अथाह गहराई में फेंक दिए गए। उन्हें लगा कि इतनी गहराई में इन्हें कौन ढूंढेगा, लेकिन नेचर कभी कुछ भूलती नहीं है। सबसे खौफनाक सच, बर्फ जैसे पानी में इंसान। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली दहशत तो वो थी जिसके बारे में प्रशासन ने जानकारी छुपा कर रखी है। रोबोट्स के कैमरा में सूटकेस, पुराने कपड़े और कुछ ऐसी आकृतियां रिकॉर्ड हुई जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। 1950 से 70 के दशक के बीच इस इलाके में कसिनोस के चलते माफिया का पूरा कंट्रोल था। लोकल्स में कहावतें थीं कि माफिया अपने दुश्मनों को मारकर लेक टाहो की गहराइयों में फेंक देते थे। जो कल तक सिर्फ एक अफवाह थी, वो सच साबित हो गई। ऑक्सीजन की कमी और बैक्टीरिया ना होने के कारण वो लाशें सड़ी नहीं। कंकाल के बजाय उन लाशों का मांस वैसे ही फ्रीज हो गया है, कपड़े वैसे ही हैं, लोग उसी पोस्चर में जमा हैं जिस हालत में उन्हें फेंका गया था। एक ऑपरेटर ने बताया कि उस शिफ्ट के बाद उसकी नींद उड़ गई। FBI और लोकल शेरिफ ऑफिस इस फुटेज की जांच कर रहे हैं, इसलिए इसे पब्लिक नहीं किया गया है। एक ऐसी उलझन जिसका कोई जवाब नहीं। सरकारों और साइंटिस्ट के सामने एक उलझन खड़ी हो गई है। अगर वो जहरीले बैरल्स को ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं तो उनके फटने का खतरा है, जिससे एक ही पल में पूरी झील में जहर फैल जाएगा। और अगर उन्हें वहीं नीचे छोड़ दें तो भी जहर रिश्ता रहेगा और आने वाले दशकों में झील पूरी तरह जहरीली हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उन लाशों का क्या किया जाए? क्या करोड़ों रुपए खर्च करके 70 साल पुराने केसेस खोले जाएं? यह एक ऐसी दुविधा है जो अमेरिका के अधिकारियों को परेशान कर रही है। हमारे लिए एक बड़ी सीख, द इंडियन पर्सपेक्टिव। वीडियो को खत्म करने से पहले इस कहानी को हमारे नजरिए से देखिए। लेक टाहो की यह घटना हम सबके लिए एक बड़ा आईना है। हमारे देश में भी ऐसी बहुत सी पवित्र नदियां और खूबसूरत झीलें हैं जिन पर एक बड़ी आबादी निर्भर है, लेकिन हमारे यहाँ भी ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा टाहो में 1950 के दशक में हुआ था। आज भी कई फैक्ट्रीज रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अपना जहरीला कचरा और भारी धातु सीधे नदियों में छोड़ देती हैं। हम भी अपना प्लास्टिक पानी में बहाकर सोचते हैं कि वो गायब हो गया। यही सोच हमारे जल स्रोतों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। पानी अपने अंदर गए जहर को कभी खत्म नहीं करता, वो उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक टाइम बॉम्ब बनाकर स्टोर कर लेता है। अगर हम आज नहीं जागे तो हमारी नदियां भी हमें जहरीले राज वापस लौटाएंगी। एक सवाल आपके लिए, लेक टाहो आज भी ऊपर से खूबसूरत नजर आती है और टूरिज्म वीडियोस में चमकता हुआ नीला पानी दिखाया जाता है, लेकिन सतह के नीचे की अंधेरी सच्चाई सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही सवाल है, अगर आपको इस क्लीन अप मिशन का हेड बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप बैरल्स को बाहर निकालने का बड़ा रिस्क लेंगे या उन्हें वहीं छोड़कर उम्मीद करेंगे कि वो अगली जनरेशन तक बचे रहें? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस डार्क राज ने आपको झंझोर दिया है तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखिए, जहां डाइवर्स को एक पुराने रिजर्वायर में कुछ हैरान करने वाला मिला। स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें, इससे पहले कि पानी अपना एक और राज हमेशा के लिए दफन कर ले। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।